मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर लुकमान, प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। हजरात, क्या आप जानते हैं हर साल पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग आईआईटी और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं, जिससे उनकी हायर एजुकेशन में बहुत टॉप कॉलेजेस में वो बहुत ज्यादा टॉप कोर्सेज भी करते हैं और फिर क्वालिफाई होने के बाद वो एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 24 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम लिखते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन 24 लाख में से 1400 ही ऐसे मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं जो आखिरकार नीट क्वालिफाई होते हैं और फिर वो डॉक्टर बनते हैं। अब रही बात आईआईटी और नीट फाउंडेशन की। आईआईटीज में जो बच्चे लिखते हैं, लाखों के बच्चे लिखने के बावजूद भी मुस्लिम स्टूडेंट्स जो आईआईटी क्वालिफाई करते हैं वो नियर अराउंड अप्रोक्सीमेटली 400 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई होते हैं, आईआईटीज बन पाते हैं। ये नंबर इतना कम है जितने के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग हैं, एक। दूसरा, ये इतना कम है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उससे अगर देखेंगे तो ये जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है और खस्ता हालत में दिखाई देती है। उमूमन ये समझा जाता है कि इतनी कम क्वालिफिकेशन मुस्लिम स्टूडेंट्स में क्यों पाई जाती है। उसका रीजन ये समझते हैं कि उतनी आला तालीम हासिल करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से होते हैं तो इस हैसियत में जो है ना फिर कम ही बच्चे जो है ना नीट और आईआईटी क्वालिफाई होते हैं, और वो अफराद जो इकोनॉमिकली गुड कंडीशन में होते हैं वो जो है ना आईआईटी और नीट क्वालिफाई होते हैं, जबकि ये हकीकत से बिल्कुल परे है। असल बुनियादी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स आईआईटी और नीट क्वालिफाई होते हैं उनका स्कूल एजुकेशन में फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है। यानी अच्छी तालीम और खराब तालीम ये असल मेरा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो नॉर्मल एजुकेशन है उसके अलावा एक्स्ट्रा एजुकेशन नीट और आईआईटी की भी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एग्जाम्पल पेश करता हूं। ये मेरे हाथ में 7th क्लास की एक टेक्स्ट बुक है और ये टॉपिक 7th क्लास का टॉपिक है, इसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। पूरे हिंदुस्तान भर में हर स्कूल में रेस्पिरेशन क्या होता है और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसा रेस्पिरेशन होता है, वो स्ट्रक्चर्स क्या है, फिर उसका डायग्राम और उसके मुताबिक कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। हमारे स्टूडेंट्स इसको समझने के बाद ये क्वेश्चंस, ये डायग्राम बाय हार्ट करेंगे, मार्क्स स्कोर करेंगे और वो 10/10 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यही जाके सेम टॉपिक जब नीट में आ जाता है, यानी इंटरमीडिएट के बाद में जब आ जाता है, तो यहां पर सवालात अलग किस्म के आएंगे। यहां पर सवालात सिर्फ डेफिनेशन, डायग्राम नहीं होता। यहां पे सवाल ये आएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सिस्टम में और रेस्पिरेशन इन सेल में क्या डिफरेंस होगा। वो जो परसेंटेज ऑफ गैसेस है वो परसेंटेज ऑफ गैसेस का रेशियो क्या होगा, और फिर वो जो रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस है वो अपने ब्लड में जाने के बाद उसका क्या मामला है, वो कैसे बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से। इस तरह के डीप क्वेश्चंस आएंगे। टॉपिक सेम, चैप्टर सेम, कंटेंट सेम। इसी टॉपिक, चैप्टर और कंटेंट से एक स्टूडेंट एसएससी में और इंटरमीडिएट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी ला सकता है, और फिर 10th क्लास में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर भी कर सकता है, और इंटरमीडिएट में 950 मार्क्स भी स्कोर कर सकता है। लेकिन सेम टॉपिक और कंटेंट के बाद वही क्वेश्चन, वही चैप्टर में से जब वो आईआईटी और नीट पे सवाल आएगा तो फिर वो नहीं परफॉर्म कर पाता। यही मामला सपोज करो 8th क्लास का ये चैप्टर है साउंड, और पूरी इंडिया भर में 8th क्लास में साउंड और लाइट पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक में साउंड क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसीज किसे कहते हैं, साउंड के डिफरेंट डेसिबल्स, इस पे सवालात रहते हैं। और इसी को याद करके बच्चे अपने एग्जाम में 10th क्लास में और फिर इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में लिखते हैं, और इसी से वो लोग अच्छे मार्क्स भी स्कोर करते हैं। लेकिन नीट और आईआईटी फाउंडेशंस में क्या होता है, इन बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साउंड कैसे ट्रैवल करता है, कौन से मीडियम में ट्रैवल करता है, साउंड का स्पीड क्या है ट्रैवलिंग में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते वक्त साउंड का जो चेंज होगा वो चेंज कैसे होगा, उसके कैलकुलेशन, डेंसिटी, मटेरियल, प्रॉपर्टीज, इन सारे फैक्टर्स को सामने रखे क्वेश्चंस आएंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस बायोलॉजी के और फिजिक्स के क्वेश्चंस में फिर मैथमेटिकल, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी होगा। आगे बढ़ते हुए यही टॉपिक्स में नीट और आईआईटी में सवाल एप्लीकेशन, साइंटिफिक अप्रोच एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे सवाल आएंगे।
इसीलिए होता यह है कि हमारे पास हमारे एजुकेशन में इन्हीं टेक्स्ट बुक से अच्छे समझकर याद करके अच्छा स्कोर तो हमारे बच्चे कर लेंगे, टॉप तो वो यहां पर भी हो जाएंगे, लेकिन आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर उनको परफॉर्म करने में काफी ज्यादा दुश्वारी होती है। बजाते खुद मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूं और मैंने ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम लिखे हैं और 10 साल से ज्यादा मैंने नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है और काफी ऐसे मेरे दोस्त कलीग्स हैं जो आईआईटीज की एजुकेशन देते हैं। ये क्लियरली देखने को मिलता है वो बच्चे जिनको उनके स्कूल्स में नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ पैरेलली आईआईटी और नीट फाउंडेशन की क्लासेस दिए जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी कॉन्सेप्ट्स, उनका नॉलेज डीप होता है, जिसके बिना पर उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नीट और आईआईटी को पढ़ाना स्कूल में चाहिए, बस ये बताना लाजमी होगा कि जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में उसी क्लास का वही टॉपिक, उसी को लेकर जो है ना आईआईटी और नीट के ओरिएंटेशन में एक और मर्तबा एक्स्ट्रा स्पेशल एजुकेशन देने की जरूरत होती है। उसे कहते हैं फाउंडेशन। और जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन हासिल करते हैं वो स्टूडेंट्स आईआईटी और नीट के एग्जाम्स ड्यूरिंग आफ्टर द इंटरमीडिएट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और ये आए साल हर एक स्टूडेंट इस बात को फील करता है। हर वो स्टूडेंट जो नीट क्वालिफाई नहीं होता वो इस बात पे अफसोस करता है, उसको इस बात का एहसास भी हो जाता है कि मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मैंने 10 आउट ऑफ 10 10th में भी स्कोर किए हैं और इंटरमीडिएट में भी 950 से ज्यादा स्कोर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी फाउंडेशन नहीं है। ये जो फाउंडेशन है इसे कहते हैं नीट और आईआईटी फाउंडेशन, जो स्कूल्स में देना चाहिए। एक तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ये आईआईटी और नीट फाउंडेशंस देने का दावा भी करते हैं और देते भी हैं, लेकिन मेरी नजर में वो जो फाउंडेशन देने वाली जो टीचर होंगे वो टीचर बजाते खुद अपने लाइफ में आईआईटीज, नीट्स, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स लिखा हुआ होना चाहिए, तभी जाके उसको वो सफर का अंदाजा, फिर स्ट्रेस, एक्सपीरियंस और फिर उसका पैशन समझ में आएगा, कंपटीशन समझ में आएगा और फिर उतनी ही स्पिरिट के साथ, कमिटमेंट के साथ वो टीचर, वो एजुकेटर जो है ना हमारे स्टूडेंट्स की मेंटरिंग करेगा। प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हर सब्जेक्ट का 2 पीरियड्स हैं। एक पीरियड है नॉर्मल टेक्स्ट बुक एजुकेशन जिसमें हमको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखाते हैं और फिर प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होगा। दूसरा सेम सब्जेक्ट का पीरियड होगा आईआईटी और नीट फाउंडेशन का। इस तरह से शुरुआत ही के दिनों से स्टार्टिंग 6th क्लास से ये फाउंडेशन की क्लासेस देने का मकसद ये है कि हमारे स्टूडेंट्स चाहे वो मार्क्स में कितना भी स्कोर करे, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका इमेजिनेशन, उनका इंप्रूवमेंट, उनका नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। जैसे कि किसी मंजिल का जो फाउंडेशन होगा वो अगर स्ट्रांग होगा तो फिर मंजिल भी बहुत लंबा अरसा ड्यूरेबल और बहुत ऊंची वो मीनार के साथ ठहरेगी। इस हैसियत में ये आईआईटी और फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन बहुत जरूरी होता है और इसी मकसद को लेकर प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आईआईटी एंड नीट फाउंडेशन जारी है। उम्मीद है कि आपको नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ आईआईटी और नीट फाउंडेशन की जरूरत क्यों है ये समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारी जो कोशिशें हैं इसको आप समझेंगे और अपने बच्चों को प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन कराएंगे। अगर मजीद कुछ सवालात और डाउट्स हैं तो आप मुझे बजाते खुद डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। प्राइम द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस निजामाबाद। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये भी गुजारिश होगी कि ये स्टूडेंट्स में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स अवेयर होंगे तभी उनके दिलों में ये उजागर होगा कि मुझे नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ आईआईटी और नीट फाउंडेशन की जरूरत है। जब बच्चे को एहसास होगा तभी वो इस बात पे कोशिश करेगा। जज़ाकल्लाह।